अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिने, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा क्यों और कैसे। पहले तो हमें शरीर प्रेक्षा करनी है तो शरीर के बारे में जानना पड़ेगा, शरीर क्या है, फिर उसे हम प्रेक्षा उसकी प्रेक्षा करेंगे। पहले शरीर के बारे में जाने तो सही। तो शरीर हमारा जो जीवन है, जन्म और मृत्यु के बीच, उसको हम जीवन कहते हैं। और जीवन हमारा जो है उसमें शरीर और आत्मा का सहयोग है। शरीर के साथ आत्मा यानी प्राण शक्ति है शरीर में, तब तक हमारा जीवन है। और जब हमारा प्राण समाप्त हो जाता है, शरीर नश्वर है, नाशवान है, शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो शरीर, कौन सा शरीर नश्वर है? हमारे शास्त्रों में 5 प्रकार के शरीर बताए गए। 5 प्रकार के शरीर पहले भी हमने चर्चा की है। 5 प्रकार के शरीर है। उसमें औदारिक शरीर, वैक्रिय शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर। 5 प्रकार के शरीर। जो हम बात कर रहे हैं आज, औदारिक शरीर की बात कर रहे हैं, जो हमें दिखाई देता है, हम देख सकते हैं जिस शरीर को। ये शरीर है हमारा औदारिक शरीर। ये जो शरीर है, इसका साथ हमारा छूट जाता है। जब हमारे जीवन का अंत होता है तो कौन सा शरीर छूटता है? औदारिक शरीर छूटता है। औदारिक शरीर, इसमें 7 प्रकार की धातुएं बताई गई। औदारिक शरीर में 7 प्रकार की धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 प्रकार की धातु, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन 7 प्रकार की धातुओं से ये हमारा औदारिक शरीर बना है। उसके बाद में वक्रीय शरीर आता है। उसके हमारे प्रेक्षा ध्यान के ध्यान साधना में इतना कोई महत्व नहीं है। 5 प्रकार के शरीर बताए गए। तेजस शरीर, ये तेजस शरीर जो है ये महत्वपूर्ण है। और कर्म शरीर, तो तेजस शरीर और कर्म शरीर, ये शरीर हमारे साथ चलते हैं। अगले जन्म में भी ये हमारे साथ रहते हैं। तो शरीर प्रेक्षा जब हम करते हैं तो औदारिक शरीर को हम देखना शुरू करते हैं। औदारिक शरीर को देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम गहराई में जाते हैं तो हमें तेजस शरीर की अनुभूति होने लगती है। तेजस शरीर के जो धाराएं, बिजली के प्रवाह वगैरह, वो भी हमें अनुभव होने लगते हैं। और कर्म शरीर के स्पंदन भी हमें महसूस होने लगते हैं। जब हम गहराई में उतरते हैं, औदारिक शरीर को देखते देखते हम तेजस शरीर और कर्म शरीर तक भी पहुंच जाते हैं। वो भी हमें उसके स्पंदन, उसके आपको प्रकंपन महसूस होने लगते हैं। तो अभी हमें हमारे जो प्रवृत्ति, 3 प्रकार से हम प्रवृत्ति करते हैं, मन, वचन और काया। 3 प्रकार से प्रवृत्ति करते हैं। मन से भी करते हैं, वचन से भी करते हैं और शरीर से भी हम प्रवृत्ति करते हैं। तो इसमें भी सबसे ज्यादा महत्व शरीर का बताया गया।
वचन, हम बात करते हैं, बोलते हैं, वचन की प्रवृत्ति होती है, लेकिन उससे में हमारा शरीर सहायक होता है। बिना शरीर के मन वचन भी हम बोल भी नहीं सकेंगे जब तक शरीर हमारा साथ नहीं देगा। और मन मन भी है तो उसमें भी हमारा शरीर सहायक है। मन का काम करना है, चिंतन मनन करना, तो शरीर भी उसमें हमारा साथ निभाता है, तो ही काम होता है। तो 3 प्रकार के जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, उसमें मैंने बताया हमारा शरीर सबसे महत्वपूर्ण है। और शरीर के अंदर हमारी जो प्रक्रिया करते हैं हम, तो उसके लिए हमारे पास 5 इंद्रियां बताई गई है। 5 इंद्रियां: श्रोतेंद्रिय, चक्षुन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसेंद्रिय और स्पर्श इंद्रिय। तो ये 5 इंद्रियां हमारे शरीर से संबंधित है। श्रोतेंद्रिय कान से सुनते हैं, तो कान क्या है? हमारा शरीर का ही अंग है। चक्षुष इंद्रिय आंखों से देखते हैं, तो आंखें भी हमारे शरीर का ही अंग है। घ्राणेन्द्रिय, हम नाक से कोई चीज सूंघते हैं, तो वो भी हमारा नाक जो है शरीर का ही अंग है। स्पर्श इंद्रिय, शरीर से स्पर्श करते हैं तो ही आपको मालूम पड़ता है। रसनेन्द्रिय, जीभ, तो ये भी हमारे शरीर का ही अंग है। तो 5 इंद्रियां जो है वो भी हमारे शरीर से ही संबंधित है। जो औदारिक शरीर बताया गया, इससे ही संबंध रखती है। तो इस शरीर की हमें प्रेक्षा करनी है। इस शरीर की प्रेक्षा करनी है। प्रेक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों देखना चाहिए, अब इस बात में हम थोड़ी चर्चा कर लें। मैंने पहले भी 1-2 बार आपको बताया था, ऑफिस दफ्तरों में, सरकारी ऑफिस हो या कोई भी अपना फैक्ट्री हो, स्टाफ काम करते हैं, मैनेजर भी रहता है, सब कोई रहते हैं, ऑफिस में काम होता है। जब तक बॉस नहीं पहुंचता है वहां पर, तब तक वह काम सही ढंग से नहीं होता है। बॉस वहां जाता है तो देखता है कि बॉस आ गए हैं, अभी हमें देखना आज। और आजकल सब जगह सिटी भी तो कैमरे लगे हुए थे, कैमरे लगे रहते हैं। बॉस अपने केबिन में बैठा बैठा सबको देख सकता है। देखता है कि नहीं देखता है? आप अपने केबिन में काम कर रहे हो, आपका बॉस अपने केबिन में बैठा है, वो आपको देख रहा है, तो आपको एक डर है भी बॉस देख रहा है, सही तरीके से मेरे को काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए देखने वाला जरूरी होता है। जब तक देखने वाला नहीं है, किसी स्टाफ भी काम करते नहीं है। मजदूर फैक्ट्री में काम करते हैं, मैनेजर भी रहता है, लेकिन जब बॉस आ जाते हैं, फैक्ट्री के मालक आते हैं, तब सब बिल्कुल चुस्त पुस्त होकर काम में लग जाते हैं। भी आज हमारे बॉस आए हुए हैं, आज हमें बॉस देखने, विजिट करने आ रहे हैं। तो देखना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी चीज को देखना प्रारंभ नहीं करेंगे, वो चीज जो है सही तरीके से काम नहीं करेगी। तो हमारा शरीर भी जो है, इसे जब हम देखना प्रारंभ करते हैं, तो शरीर भी हमारा सक्रिय होता है, सही तरीके से काम करता है। हमारी जो कोशिकाएं हैं वो भी अच्छे से काम करती है, सारी कोशिकाएं। तो इसीलिए शरीर प्रेक्षा का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया। हम शरीर में कहाँ क्या हो रहा है उसे देखें, अनुभव करें, और वो स्पंदन हमें महसूस होने चाहिए। आज हम शरीर के कोई भी अंग पर ले जाकर चित्त को केंद्रित करते हैं, तो वहां जो स्पंदन हो रहे हैं, वो स्पंदन हमें महसूस होने चाहिए। तो शरीर प्रेक्षा का तात्पर्य यही है कि हम शरीर को, हमारा जो औदारिक शरीर मैंने बताया, इस शरीर को देखते देखते हम भीतर तक जाएं और तेजस शरीर और कर्म शरीर के स्पंदनों को हम महसूस करना प्रारंभ कर देंगे। तो अब हम प्रयोग के लिए तैयार है, प्रयोग करना है हमें। शरीर प्रेक्षा क्यों करनी चाहिए ये जानी हमने। अब कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, इसके लिए हमें पहले पूर्व तैयारी में हमें आसन का चयन करना है। 4 आसन बताएंगे, 4 में से किसी एक आसन को चुनना है। आसन का चुनने के बाद मुद्रा को चुनना है, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। मेरुदंड गर्दन सीधी रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठना है। नीचे नहीं बैठ सकते हो तो कुर्सी पे बैठ जाए, और लगे कि एक आसन में बैठना मुश्किल हो रहा है तो धीरे से आसन बदल भी सकते हैं। शरीर प्रेक्षा खड़े खड़े भी किया जा सकता है, जैसे हम कायस्थ करते हैं, लेकिन आज हम बैठ के ही करेंगे। सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, मुद्रा लगा ले, जो भी मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। आसन का चयन कर ले।
पहले महाप्राण ध्वनि, महाप्राण ध्वनि करते समय हमारा चित्त जो है हमारे मस्तिष्क पे या कंठ पे, दोनों जगह कहीं भी आप रख सकते हो। मस्तिष्क पे रखेंगे तो मस्तिष्क में वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, कंठ पे रहेंगे तो कंठ पे आपको स्पंदन महसूस होंगे। महाप्राण ध्वनि। देह सूत्र। संपेक्षाई 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 आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण, कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को छोड़ दे, मांसपेशियों को ढीला छोड़ दे। शरीर के प्रति ममत्व का विसर्जन करें। लेकर मस्तिष्क के चोटी तक पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दे और शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। पूरा शरीर पूरी तरह से शिथिल हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे।
ध्यान का अगला चरण शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे पे लेकर आइए। वहां पर होने रहे प्रकंपनों को अनुभव कीजिए। दाहिने पैर के अंगूठे के अंदर जो भी प्रकंपन हो रहे हैं वहां पर चित्त को केंद्रित करते हुए वहां पर चित्त की यात्रा करें। वहां पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। प्रियता और अप्रियता से मुक्त होकर केवल दृष्टा भाव से देखें। अंगूठे के अंदर प्रत्येक कोशिका तक चित्त को लेकर जाए और वहां पे जो भी स्पंदन प्रकंपन हो रहे हैं उसे अनुभव करें। अब इसी तरह चित्त को शरीर के प्रत्येक अंगों पर लेकर जाना है। वहां पर होने वाले प्रकंपनों को स्पंदनों को महसूस करते हुए क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर जाना है। अंगूठे के बाद दाहिने पैर की अंगुलियां, पंजा, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कटी भाग तक पूरा दाहिना पैर, पूरे दाहिने पैर में चित्त को फैलाते हुए पूरे पैर को देखें। पूरे पैर में जो भी प्रकंपन स्पंदन हो रहे हैं उन्हें अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से देखना है। पैर के अंदर मांसपेशियां, मज्जा, हड्डियां जो भी है उसे केवल देखिए और वहां पर जो कुछ हो रहा है उसे महसूस कीजिए। अब इसी तरह बाएं पैर को देखना है, अंगूठे से लेकर कटी तक, और उसके अंदर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव करना है। बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, तलवा या एड़ी, तलवा या पगथली, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, जंघा और कटी भाग तक पूरे पैर की यात्रा करते हुए पूरे पैर को देखें और वहां होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें।
और इसी के साथ अधोलोक की यात्रा संपन्न हुई। अब मध्य लोक की यात्रा करनी है। चित्त को पेड़ू के स्थान पर ले आए, नाभि से 4 अंगुल नीचे पेड़ू का स्थान, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए वहां पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। केवल दृष्टा भाव से प्रकंपनों को देखें। पेड़ू और पेड़ू के आसपास के पूरे भाग में प्रकंपन स्पंदन महसूस हो रहे हैं। अब नाभि पर चित्त को केंद्रित करें। नाभि और पेट के अंदर प्रत्येक अवयव, एक एक अंगों को देखना है। पेट के अंदर के एक एक अंग, दायां गुर्दा, बायां गुर्दा, बड़ी आंत, छोटी आंत, अग्नाशय, पक्वाशय, आमाशय, तिल्ली, यकृत, तनुपट तक पेट के अंदर के पूरे अंगों को देखिए और वहां पर जो कुछ भी हो रहा है पेट के अंदर उसे महसूस कीजिए। स्पंदन, प्रकंपन केवल दृष्टा भाव से देखते रहिए। अब चित्त को छाती पर लेकर आ जाइए। छाती का पूरा भाग, दायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा, हृदय और हृदय के आसपास का पूरा भाग, पीठ का पूरा भाग, कमर का पूरा भाग, मेरुदंड, मेरुदंड के अंदर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, गर्दन तक, सुषुम्ना का शीर्ष भाग तक देखने का प्रयास। वहां पर हो रहे प्रकंपनों को अनुभव कीजिए, स्पंदनों को महसूस कीजिए। अब दाहिने हाथ की परीक्षा करनी है। दाहिने हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक, कोहनी से कंधे तक पूरा दाहिना हाथ, दाहिने हाथ में होने वाले प्रकंपन, स्पंदन महसूस कीजिए। इसी प्रकार बाएं हाथ की परीक्षा करें। बाएं हाथ की अंगुलियां, अंगूठा, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी और कोहनी से कंधे तक पूरा बायां हाथ। बाएं हाथ में जो कुछ हो रहा है स्पंदन उन्हें महसूस करें।
अब चित्त को कंठ पर केंद्रित कर दे, स्वर यंत्र पर केंद्रित करते हुए कंठ के स्थान पर होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। प्रकंपनों को महसूस करें और इसी के साथ मध्य लोक की यात्रा भी संपन्न हो। अब ऊर्ध्व लोक की यात्रा करनी है। चित्त को ठुड्डी पर केंद्रित कीजिए। ठुड्डी, होठ, मसूड़े, दांत, जीभ, तालू, मुंह के अंदर का पूरा भाग, मुंह में जो कुछ भी हो रहा है उसे महसूस करें। दाहिना कपोल या दाहिना गाल, बायां कपोल या बायां गाल, पूरा नाक, नाक के अंदर तक चित्त को ले जाते हुए दाहिनी कनपटी, दाहिना कान, बाई कनपटी, बायां कान, दाई आंख, बाई आंख, पूरा ललाट और सिर का पूरा भाग, प्रत्येक अवयव की परीक्षा करें। चेहरे पे और सिर पे होने वाले प्रकंपनों को महसूस करें, अनुभव करें। अब चित्त को पूरे शरीर में फैला दीजिए। चित्त में यह क्षमता है, वो एक स्थान पे केंद्रित हो सकता है और पूरे शरीर को देखने के लिए पूरे शरीर में, शरीर के आकार में फैल भी सकता है। चित्त को पूरे शरीर में फैलाते हुए पूरे शरीर की परीक्षा करें। पूरे शरीर में हो रहे स्पंदन, प्रकंपन, जो भी हो रहा है उसे महसूस कीजिए। शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है उसे अनुभव कीजिए। स्पंदन हो रहे हैं, रक्त संचार, हृदय धड़क रहा है, सबको महसूस करते हुए अनुभव कीजिए। अब चित्त को दोनों पैरों के अंगूठों पे केंद्रित करते हुए वहां से पूरे शरीर को देखते हुए धीरे धीरे चित्त को ऊपर की ओर लाए, मस्तिष्क तक लेकर आए। चित्त की यात्रा पैरों के अंगूठों से शुरू करते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए मस्तिष्क तक आइए, वापस नीचे की ओर ले जाते हुए पैरों के अंगूठों तक लेकर जाए। चित्त की यात्रा चले नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे।
चित्त को ऊपर लाते समय श्वास भरते हुए ऊपर आए, श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे। श्वास भरते हुए चित्त ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। पूरे शरीर की प्रेक्षा, चित्त की यात्रा पूरे शरीर में। बीच बीच में श्वास संयम का अभ्यास भी कर सकते हैं। थोड़ी देर श्वास को रोकते हुए पूरे शरीर की प्रेक्षा। अब गति को तेज करें, तीव्र गति से चित्त की यात्रा। नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तेज गति से चित्त की यात्रा चले। पूरे शरीर में प्रकंपन स्पंदन हो रहे हैं, उसे महसूस कीजिए। और तेज तीव्र गति पूरे शरीर के कण कण को स्पर्श करते हुए, शरीर के कण कण में प्राण का प्रवाह महसूस हो रहा है। पूरा शरीर झंकृत हो रहा है। पूरे शरीर में अनुभव कीजिए, बिजली की धाराएं दौड़ रही है। पूरा शरीर झंकृत हो रहा है, अनुभव करें। तेज गति से चित्त की यात्रा पूरे शरीर में विद्युत की तरंगें दौड़ती हुई महसूस हो रही है। पूरा शरीर झंकृत हो रहा है। शरीर में कपड़े का स्पर्श, पसीना, खुजली, कहीं दर्द, स्पंदन, जो भी है तटस्थ भाव से देखते रहे। चित्त की यात्रा चलती रहे। अभी गति को धीमी करते हुए, धीमी गति से चित्त की यात्रा। गति को मंद करें। मंद गति से चित्त को नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। शरीर में कहीं भी दर्द महसूस हो रहा है, चित्त को वहां पर केंद्रित करें। कहीं अवरोध महसूस हो रहा है, थोड़ी देर के लिए वहां रुके और देखें। दर्द या अवरोध को आप देखना प्रारंभ करेंगे तो वो धीरे धीरे निकल जाएंगे। केवल जानिए शरीर में क्या हो रहा है, उसे देखें और जानें। समता पूर्वक, संभाव रखते हुए पूरे शरीर को देखिए। शरीर में कोई हरकत नहीं, पूरी स्थिरता और पूरे शरीर की प्रेक्षा। अगला चरण
ज्योति केंद्र प्रेक्षा, ज्योति केंद्र ललाट के बीचों बीच, चित्त को वहां पर केंद्रित करते हुए श्वेत रंग का ध्यान, सफेद रंग का ध्यान अनुभव करें। आकाश में पूर्णिमा का चांद उग रहा है, चांद की श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर गिर रही। चित्त को पूरे ललाट पर फैला दे और अनुभव करें श्वेत रंग के परमाणु, सफेद रंग के परमाणु पूरे ललाट पर फैल रहे। पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा है। पूरा ललाट सफेद परमाणुओं से भर गया है। केवल सफेद रंग दिखाई दे रहा है। सफेद रंग शांति का प्रतीक, परम शांति, परम आनंद का अनुभव करें। परम शांति, परम आनंद की अनुभूति। गहरे आनंद का अनुभव। दो तीन लंबे श्वास भरें और लंबे श्वास छोड़ें। विवेक सूत्र। अपना सच में से जा मैं ते हुए सुका पाए। अपना सच में से जा मैं ते हुए सुका पाए। अपना सच में से जा मैं तेम हुए सुका पाए। स्वयं सत्य खोजे, सबके साथ मैत्री करे। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। आहंसु विद्या चरणम पमोखम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। शरण सूत्र। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए शरण सूत्र का उच्चारण। अरहंते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहू
शरणं पवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। श्रद्धा सूत्र। आंखों को बंद रखते हुए बंदनासन में आए। मैं उधर गर्दन सीधी रखते हुए दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए वंदे कहते समय सीधे रहेंगे। सत्यम कहते समय नीचे झुकना है। 3 बार इस क्रिया को दोहराना है। वंदे सत्यम, वंदे सत्यम, वंदे सत्यम। हथेलियों को संपुट बनाते हुए आंखों पर रखिए। अंधेरे में आंखों को खोलिए, बंद कीजिए, टिमटिमाइए और धीरे धीरे हथेलियां हटाते हुए भूमि दर्शन करते हुए आंखें खोल दीजिए। आसन बदलते हुए आराम से सुखासन में आ जाए। आराम से बैठे, सीधे बैठे, ये कोई बात नहीं। अच्छा और हुआ पूरा ध्यान एकदम लगाए था आखिर तक। आखिर तक ध्यान लगता है। देखिए, नियमित ध्यान का अभ्यास करना जरूरी है। आप ध्यान का अभ्यास लगे तो 5 मिनट 10 मिनट जरूर कीजिए। कोई भी ध्यान कीजिए, एकाग्रता बढ़ेगी आपकी, और ज्यो ज्यो एकाग्रता बढ़ेगी आप गहराई में उतरेंगे, और ज्यो ज्यो गहराई में उतरेंगे आपको आनंद आएगा। और जो आनंद आएगा वो बताया नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता। इतने आनंद की अनुभूति होती है। तो आपको ध्यान करके अच्छा लग रहा है, ये जान के हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा वो शरीर में जो कंपन बोलते वो तो महसूस नहीं होता। पेट पे जरा सा हुआ था, पूरे शरीर में। आप देखिए, गहराई में उतरेंगे तो शरीर के स्पंदन क्या, पूरे एक एक कोशिका में क्या हो रहा है हमें वो भी महसूस होगा। एक एक कोशिका में स्पंदन हो रहा है। जैसे फैक्ट्री काम करती है ना, तो हमारे वहां भी फैक्ट्री चल रही है, वो हमें महसूस होने लगेगा। इसके लिए गहराई में जाना जरूरी है, डीप में उतरना जरूरी है। तो हम रोज नियमित अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होंगे। सुचेता जी, आपको तो स्पंदन महसूस होते होंगे? हाँ सर, होते हैं बहुत अच्छी तरह से। और पूरी शरीर की यात्रा तो इतनी अच्छी तरह से होती है सर, बहुत सुंदर होती है। बहुत जहाँ पे लक्ष्य केंद्रित हो जाता है वहां पे बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और ज्योति केंद्र का तो बहुत अच्छा लगता है। पूरा सफेद ज्योति केंद्र का ध्यान तो बहुत अच्छा होता है सर। ज्योति केंद्र सफेद रंग सबसे पहले दिखता है। सफेद रंग दिखने शुरू हो जाता है तो ज्योति केंद्र का ध्यान वो भी हम आखिरी में करते हैं। हमें आनंद की अनुभूति होती है। और शरीर परीक्षा करने से शरीर में जो गर्मी पैदा हुई, जो उष्मा पैदा हुई, उस उष्मा को नियंत्रित करने के लिए हमने अंत में ज्योति केंद्र परीक्षा का प्रयोग किया, ताकि हमारी जो उष्मा है वो उष्मा कहीं गलत दिशा में ना चली जाए। दूसरा ध्यान, हम तीसरे चरण में जो भी ध्यान करते हैं, शरीर परीक्षा या और भी कोई, उससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है, ध्यान से गर्मी होती है। तो ज्योति केंद्र आखिरी में हम ज्योति केंद्र का प्रयोग कर लेते हैं, ताकि वो गर्मी जो है वो हमारी सही दिशा में नियोजित हो। बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी, कुछ कहना है आपको? सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बढ़िया है। और भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो सबके ऑफ है। संगीता जी। हाँ भाई साहब।
कैसा लगा ध्यान करके? बहुत अच्छा लगा सर, ध्यान तो बहुत अच्छा लगता है आपका, हर प्रोग्राम मेरे को बहुत अच्छा लगता है भाई साहब। मेरे को तो ध्यान में जब जाता हूँ इतना आनंद आता है, और ध्यान के डीप तक पहुंचना बहुत ही अच्छा लगता है। आप ध्यान करेंगे कम से कम 30 मिनट 40 मिनट का ध्यान होता है, तब हम एकदम बिल्कुल गहराई तक चले जाते हैं, बिल्कुल गहराई तक। और साधना करते करते हम जब साधना हमारी थक जाएगी, तो हम 5 मिनट का ध्यान भी करेंगे तो बिल्कुल डीप तक जा पाएंगे। सर कभी कभी ऐसा होता है वापस आने को मन नहीं करता। सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सीधे बैठिए, मेरे साथ साथ सभी बोलिए, सब लोग कृतज्ञोस्मि। हम सब गुरुदेव के आभारी हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब आनंद के आभारी है। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आनंदमल सर आप जी के आभारी हैं। कृतज्ञों के आभारी। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञों के आज की मीटिंग हम यही हम मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम। ओम। ओम।